नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एडीओ का जो नया सिलेबस है जिसका एग्ज़ाम 15 जून 2025 को संभावित है उसका हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं कि आपके एग्ज़ाम में कौन से पोर्शन का कितना क्वेश्चन आएगा। तो इसमें हम लोग सिलेबस की बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो अभी आया है। देखिए इसमें क्या क्या आएगा। पहला लिखा है सामान्य अध्ययन, मतलब इंडियन जीएस की बात हो रही है। और सेकंड लिखा है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। और थर्ड लिखा है ग्रामीण विकास की योजनाएं एवं पंचायती राज, जिसके अंतर्गत आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी, पंचायती राज की जानकारी, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी और सामान्य हिंदी, ये सब रहेगा। अगर उसमें हम लोग बात करें कि कितने कितने नंबर का होगा, देखिए इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, शुरू वाला ही पढ़ रहा हूँ। परीक्षा पद्धति: आजीविका से संबंधित ज्ञान, पंचायती राज संबंधी ज्ञान, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं का ज्ञान, सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान अध्ययन, सामान्य हिंदी के कुल कितने प्रश्न होंगे, सभी मिलाकर टोटल 100 प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, ये याद रखना है। पिछला टाइम 150 क्वेश्चन हुआ था, मतलब 150 नंबर का हुआ था, 150 क्वेश्चन। और इस बार जो है 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और आपके सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, वस्तुनिष्ठ, जिसके 4 विकल्प रहेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कितना कितना नंबर का आएगा। देखिए सामान्य अध्ययन दोस्तों, सामान्य अध्ययन मतलब इंडियन जीएस से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से क्या लिखा है, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति मतलब कल्चर, इंडियन कल्चर, ऐतिहासिक घटनाएं तथा भारत का आधुनिक इतिहास। देखिए भारत का आधुनिक इतिहास पूरा कंप्लीट आएगा, ऐतिहासिक घटनाएं आएगी और भारत की संस्कृति आएगी। दूसरा की बात करते हैं, लिखा है 15 अंक में ही ना, कि सामान्य विज्ञान आएगा, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगा, प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर आएगा दोस्तों, नेशनल इंटरनेशनल ये सब। उसके बाद बात करें इसमें इकाई 3 में, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था तथा भारतीय प्रशासनिक ढांचा, मतलब भारत का पूरा संविधान आएगा दोस्तों, उसको पढ़ना है। ठीक है, इसमें से वही जो 15 क्वेश्चन आएगा, इसमें 5 यूनिट है तो लगभग क्या है 2-3 क्वेश्चन आएगा हर यूनिट से। ठीक है, याद रखना है। इसमें भारत का भौगोलिक स्वरूप, मतलब भारत का संपूर्ण क्या आएगा, भूगोल पढ़ना होगा आपको, और भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, आप लोग ये सिलेबस देख के घबराइए मत, इतना सारा पढ़ेंगे और सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आएगा। मैं इसमें कैसे पढ़ना है वो वीडियो बना दूंगा अलग से। अगर आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर इसमें कमेंट में किया हुआ हूँ मैं, उसमें आप लोग मैसेज करके मुझसे व्हाट्सअप में जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप से, जिसमें आप लोग को फ्री में कंटेंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करें छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। देखिए छत्तीसगढ़ का वेटेज बहुत ज़्यादा है दोस्तों, 25 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से आएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास रहेगा, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, जनगणना, पुरातात्विक स्थल, पर्यटन स्थल, जनगणना, ये सब है। छत्तीसगढ़ का साहित्य आएगा, साहित्यकार, कला संस्कृति, जनौला, जो नित्य पर्व त्यौहार आप लोग जो भी पढ़ते हैं सब आएगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ हैं, विशेष तीज त्यौहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, वन एवं कृषि, ऊर्जा, जल, खनिज, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, ये सब, और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। दोस्तों देखिए इंटरनेशनल करंट अफेयर आएगा, नेशनल करंट अफेयर भी आएगा और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर भी आएगा, ये याद रखना है। मतलब छत्तीसगढ़ में आप जो भी पढ़ते हैं सब आएगा। और इसमें पंचायती राज तो अलग से है ही, इसमें वो नहीं छूटेगा इसमें। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से 25 क्वेश्चन आएगा, सामान्य जीएस से मतलब सामान्य अध्ययन से 15 क्वेश्चन। उसके बाद है ग्रामीण विकास की योजनाएं एवं पंचायती राज। पंचायती राज देखिए और ग्रामीण विकास की योजनाएं दोस्तों 50 क्वेश्चन आएगा इससे। ठीक है, ध्यान में रखना है। आजीविका से संबंधित, जिसके अंतर्गत भारतीय कृषि पढ़ना है आपको, कृषि पद्धति कैसी है, मेडागास्कर, ये सब पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, पशुपालन, जनजीवन प्रभाव, ये सब पढ़ेंगे। आजीविका प्रदान करने में ग्राम उद्योग की भूमिका, मतलब लोगों को रोजगार देने में ग्राम में जो उद्योग होता है उसकी क्या भूमिका है, ये पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद संस्थागत विकास के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह है, गठन की प्रक्रिया है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। आपको नोट्स चाहिए तो मेरे पास है दोस्तों पूरा कंप्लीट नोट्स, आप लोग मैसेज करके वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाजार पढ़ेंगे, स्थानीय भाषा रूपरेखा, मतलब ये सब योजनाएं पढ़ेंगे, और पशुधन उत्पाद प्रबंध। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद है पंचायती राज की जानकारी, जिसके अंतर्गत जो पंचायती राज अब पढ़ते हैं, 73वां संविधान संशोधन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज, ग्राम सभा, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं के अंतर्गत ये सब जो रहता है, मनरेगा योजना है, सड़क योजना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ये सब राष्ट्रीय योजना, ये सब पूरा रहेगा दोस्तों। ठीक है, और सामाजिक अंकेक्षण रहेगा, ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंक भी रहेगा इसमें शामिल, और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब रहने वाले हैं। और उसके बाद हिंदी से 10 क्वेश्चन आएगा। हिंदी से 10 क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोग संधि, स्वर, व्यंजन, समास, लिंग, वचन, ये सब तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। शब्द पढ़ना है, वाक्य पढ़ना है, उपसर्ग, प्रत्यय,
रचना, मुहावरा, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश भी है, वाक्य है, अंग है, वाक्य के अंग, ये सब पद, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब पूरा आएगा दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, ये इसका कंप्लीट सिलेबस है। हिंदी से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और पंचायती राज, और इसमें ये सबसे टोटल 50 क्वेश्चन, 60 ऐसी हो गया है, 60 और ये 25 की बात करें 85 हो गया, 85 और ये सामान्य अध्ययन के 15, मतलब टोटल हमारे 100 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। ठीक है, लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, एडीओ एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, फॉर्म भरना आज से शुरू है, मतलब 7 अप्रैल 2024 से शुरू है। ठीक है, याद रखना ये करीब 2 मई के आसपास इसका क्लोजिंग डेट है, मतलब 2 मई तक आप भर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और लास्ट में यही चीज़ बोल रहा हूँ फिर से, अगर आप लोग बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कोचिंग संस्थान से बिल्कुल जुड़िए, चाहे ऑफलाइन माध्यम है, ऑनलाइन माध्यम, दोनों माध्यम में हम अवेलेबल कराते हैं आपके लिए कोर्स। ठीक है, टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, नोट्स भी उपलब्ध है और गाइडेंस भी दिया जाता है। थैंक यू दोस्तों, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।